जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी मेहनत न की हो और कभी निराशा का सामना न किया हो। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहा है। कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई व्यापार में सफलता चाहता है, कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, अपनी नींद, आराम और खुशियां तक दांव पर लगा देता है, फिर भी उसे वो परिणाम नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। उस समय मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं असफल क्यों हो गया? क्या भगवान मेरी सुन नहीं रहे? क्या मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है? अगर आप कभी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का संघर्ष केवल युद्ध का संघर्ष नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले हर संघर्ष का प्रतीक था। अर्जुन भी परिणाम को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि आगे क्या होगा, जीत होगी या हार, सम्मान मिलेगा या अपमान। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों को निराशा से बाहर निकालता है। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इस एक वाक्य को लोग अक्सर सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी गहराई को समझते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि फल की इच्छा ही मत रखो। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि लक्ष्य बनाना गलत है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाओ, क्योंकि फल केवल तुम्हारे हाथ में नहीं है। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है, वह ज़मीन तैयार करता है, वह पानी देता है, वह मेहनत करता है, लेकिन क्या वो बारिश को नियंत्रित कर सकता है? क्या वो मौसम को नियंत्रित कर सकता है? क्या वो हर परिस्थिति को अपने अनुसार बना सकता है? नहीं, वह केवल अपना कर्म कर सकता है। ठीक यही बात श्री कृष्ण मनुष्य को समझाते हैं। हम मेहनत कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन परिणाम के ऊपर हजारों ऐसी चीज़ें प्रभाव डालती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। समस्या यह नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिली, समस्या ये है कि हमने अपने मन को सफलता के साथ बांध दिया। हमने सोच लिया कि अगर यह काम सफल हुआ तो मैं खुश रहूँगा, और अगर असफल हुआ तो मैं टूट जाऊँगा। यहीं से दुख शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की शांति को परिणाम के साथ जोड़ देता है, वह हमेशा चिंता में रहेगा, क्योंकि परिणाम भविष्य में होता है, और जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वह वर्तमान खो देता है। आपने देखा होगा कि कई लोग सफलता मिलने से पहले ही थक जाते हैं। वो काम कम करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, वो मेहनत कम करते हैं, डर ज़्यादा करते हैं। वो वर्तमान में कम और भविष्य में ज़्यादा जीते हैं। उनका मन हर समय यही सोचता रहता है, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। ऐसी सोच धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म करते समय केवल कर्म पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारी पूरी शक्ति वर्तमान में रहती है, और यही स्थिति सफलता की संभावना को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कई बार हमें लगता है कि हमें फल नहीं मिला, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 साल तक मेहनत की और वह परीक्षा में असफल हो गया। उसे लगेगा कि कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या सच में उसे कुछ नहीं मिला? उसे अनुशासन मिला, उसे अनुभव मिला, उसे धैर्य मिला, उसे अपनी कमजोरियों का ज्ञान मिला, उसे संघर्ष करने की क्षमता मिली। यह सब भी तो फल ही है। समस्या केवल इतनी है कि हमारा ध्यान केवल उस फल पर था जो हमें दिखाई दे रहा था। हम उन फलों को देख नहीं पाए जो हमारे व्यक्तित्व को बदल रहे हैं। जीवन में कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। उस समय हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई,
लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने हमें बचा लिया था। कभी कभी असफलता भी एक सुरक्षा होती है, कभी कभी बंद हुआ दरवाज़ा भी एक आशीर्वाद होता है। कभी कभी देर से मिली सफलता जल्दी मिली सफलता से कई ज़्यादा मूल्यवान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को केवल एक घटना से मत मापो। एक असफलता तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। एक हार तुम्हारे पूरे भविष्य का फैसला नहीं करती। एक गलत दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य अक्सर यही गलती करता है। वह एक घटना को अपनी पहचान बना लेता है। अगर वह हार गया तो खुद को हारने वाला समझने लगता है। अगर उसे सफलता नहीं मिली तो खुद को अयोग्य समझने लगता है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके परिणामों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दुनिया तुम्हें सफलता के आधार पर पहचान सकती है, लेकिन ईश्वर तुम्हें तुम्हारे प्रयासों के आधार पर देखते हैं। इसलिए जब मेहनत का फल न मिले तब खुद को कोसना बंद करो। अपने आप से नफरत मत करो। इसके बजाय अपने आप से पूछो, क्या मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया? अगर उत्तर हाँ है तो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई। शायद उसका परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा। शायद उसका फल किसी और रूप में आने वाला है। शायद भगवान तुम्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखो, बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। पेड़ बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। सूर्योदय भी अपने समय पर होता है। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी अपने समय पर फल देगी। और अगर परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार न मिले, तब भी तुम्हारा संघर्ष तुम्हें ऐसा इंसान बना देगा जो पहले कभी नहीं था। मेहनत करते रहो। परिणाम की चिंता तुम्हारी शक्ति को कमज़ोर करती है। तुम्हारा काम कर्म करना है। जब समय सही होगा तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान कभी किसी सच्चे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देते। जब अपने ही लोग साथ छोड़ दे तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मनुष्य के जीवन में बहुत से दुख आते हैं। कभी धन की कमी का दुख, कभी असफलता का दुख, कभी बीमारी का दुख। लेकिन इन सभी दुखों में एक दर्द ऐसा भी है जो सीधे दिल पर चोट करता है। वो दर्द तब होता है जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। जिन लोगों के लिए आपने समय दिया, जिनके लिए आपने त्याग दिया, जिनकी खुशियों में खुश हुए और जिनके दुखों में उनके साथ खड़े रहे, जब वही लोग एक दिन बदल जाते हैं तब मन के अंदर कुछ टूट जाता है। उस समय इंसान केवल दुखी नहीं होता, बल्कि उसके विश्वास को चोट पहुंचती है। वह सोचता है, क्या मेरी अच्छाई की कोई कीमत नहीं थी? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? क्या मैंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने कभी ये दर्द महसूस किया है तो समझिए कि आप वही अनुभव कर रहे हैं जिससे लगभग हर महान व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी गुजारा है। यहाँ तक श्री कृष्ण का जीवन भी इससे अछूता नहीं था। बहुत से लोग श्री कृष्ण को केवल भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उन्होंने भी विश्वासघात, विरोध और अपनों की दूरी को देखा था। महाभारत में भी उन्होंने देखा था कि कैसे रिश्ते स्वार्थ के कारण बदल जाते हैं, कैसे लोग सत्य जानते हुए भी उसका साथ नहीं देते, कैसे कई बार खून के रिश्ते भी धर्म से बड़े नहीं होते। इसलिए जब अर्जुन रिश्तों के मोह में फंस गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि इस संसार में हर रिश्ता शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह लोगों को स्थायी मान लेता है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। लेकिन संसार का नियम परिवर्तन है। जो आज आपके साथ है वो कल दूर भी हो सकता है। जो आज आपकी प्रशंसा कर रहा है वो कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। जो आज आपको अपना कह रहे हैं वो कल किसी और परिस्थिति में बदल भी सकता है।
यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं बांध लेते हैं, तब दुख निश्चित हो जाता है, क्योंकि अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, निराशा भी उतनी ही बड़ी होगी। सोचिए कितनी बार हमें किसी व्यक्ति के बदलने से ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि हमने उससे कुछ उम्मीदें लगा ली थी। हमें लगता था कि वो हमेशा साथ देगा, हमें लगता था कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें लगता था कि वो हमें समझेगा, लेकिन जब वास्तविकता अलग निकलती है तब हमारा दिल टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत पालो, रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी शांति को किसी एक व्यक्ति के हाथ में मत सौंपो, क्योंकि जिस दिन वह व्यक्ति बदलेगा उसी दिन तुम्हारी शांति भी छीन जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगों से दूरी बना लो, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी पर विश्वास मत करो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपने जीवन का केंद्र किसी इंसान को मत बनाओ। अपने जीवन का केंद्र सत्य, धर्म और ईश्वर को बनाओ। फिर चाहे लोग आए या जाए, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को हम खोना नहीं चाहते, भगवान उन्हीं को हमसे दूर कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि वह दूरी हमारे भले के लिए थी। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में केवल एक अध्याय के लिए आते हैं, पूरी किताब बनने के लिए नहीं, लेकिन हम उन्हें पूरी ज़िंदगी बना लेना चाहते हैं। यहीं से पीड़ा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मिलने वाला व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई आपको प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य सिखाने आता है, और कुछ लोग विश्वासघात करके आपको आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति का सम्मान करो, लेकिन किसी को इतना अधिकार मत दो कि उसके जाने से तुम खुद को ही खो दो। जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं तब अक्सर इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि अब उसके पास कोई नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह केवल मन का भ्रम है, क्योंकि जब पूरा संसार भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए तब भी परमात्मा तुम्हारे साथ होते हैं। समस्या ये है कि हम लोगों की आवाज़ इतनी सुनते हैं कि भगवान की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। हम लोगों के सहारे इतने आदी हो जाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। कई बार भगवान कुछ लोगों को इसलिए दूर करते हैं ताकि तुम अपनी असली स्वरूप को पहचान सको, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारी शक्ति किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने या छोड़ देने से कम नहीं होता। तुम वही हो जो ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। किसी का साथ मिल जाए तो अच्छा है, कोई छोड़ दे तो भी तुम अधूरे नहीं हो। याद रखो, सूर्य अकेला चमकता है, चंद्रमा अकेला दिखाई देता है, आकाश अकेले फैला हुआ है। प्रकृति की सबसे महान चीज़ें अकेले होकर भी अपनी पहचान नहीं खोती। फिर तुम क्यों किसी के जाने से अपनी पहचान खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उनके प्रति घृणा मत रखो, क्रोध मत रखो, बदला लेने की भावना मत रखो, क्योंकि नफरत का बोझ सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जो उसे अपने अंदर रखता है। क्षमा करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वही समय पर तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोकने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं है। जब अपने लोग साथ छोड़ दे तब टूटना मत। ये समझो कि शायद भगवान तुम्हें लोगों पर नहीं, स्वयं पर और परमात्मा पर भरोसा करना सिखा रहे हैं, क्योंकि जीवन का सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा लोग हैं। सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो अकेले चलना सीख चुका हो और फिर भी उसके मन में प्रेम, विश्वास और दया बनी रहे। तो श्री कृष्ण का साफ साफ यही संदेश है, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उनके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे जीवन के लिए बने हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं बने उनके जाने को स्वीकार करो, क्योंकि कभी कभी खोना भी ईश्वर की एक छुपी हुई कृपा होती है।
अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ दिखाई दे तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं।